हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किल बढ़ती जा रही है। न सिर्फ दुनिया के सामने बल्कि इजराइल के भीतर भी वो घिरते नजर आ रहे हैं। न इजराइल के आम लोग बल्कि उनकी सरकार के सहयोगी, सेना के अधिकारी और इजरायली एजेंसी मोसाद भी नेतन्याहू की आलोचना कर रही है। इजराइल 75 साल के इतिहास में अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, तो वहीं इजरायली पीएम के नेतृत्व को लेकर शंकाएं बढ़ी हैं। नेतन्याहू पर आरोप लगते हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा की जगह अपने राजनीतिक हितों को तरजीह दे रहे हैं, खुद को चमकाने और बड़ा दिखाने में लगे हैं। इसके अलावा उन पर देश में भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, जिससे उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है। बीते 16 सालों में 14 साल से वो देश की सत्ता पर काबिज हैं। इस दौरान न्यायपालिका की ताकत को सीमित करने के लिए लाए गए कानूनों को लेकर भी उनकी आलोचना होती रही है। इस कानून के विरोध में इजराइल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो चुके हैं और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि नेतन्याहू को माफी तक मांगनी पड़ी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में देश की सेना और सुरक्षा प्रमुखों पर किए अपने एक ट्वीट को लेकर माफी मांगी है। शनिवार देर रात प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को देश पर हुए हमास के हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई। उनके इस ट्वीट के बाद इजराइल के नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। इजरायली पीएम ने ट्वीट में अपनी ही खुफिया एजेंसियों और उसके प्रमुखों पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो हमास के हमले का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे थे। नेतन्याहू ने लिखा था कि हमास के युद्ध के इरादों को लेकर प्रधानमंत्री को किसी भी समय और किसी भी स्तर पर चेताया नहीं गया था। अपनी सेना और एजेंसी के खिलाफ किए गए इस ट्वीट पर इजराइल में बवाल हो गया, जिसके बाद नेतन्याहू ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और अब उन्होंने एक नया ट्वीट करते हुए सार्वजनिक तौर पर सभी से माफी मांग ली। उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा कि वो गलत थे और उन्हें माफ कर दिया जाए। हालांकि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, तब से ही ये बात कही जा रही थी कि इजरायली इंटेलिजेंस की ये नाकामी है कि उसे इस हमले की भनक तक नहीं लगी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अपनी मुस्तैदी के लिए जानी जाती है, लेकिन उसे भी इस हमले की भनक तक नहीं थी। नेतन्याहू पूरी तरह से इजराइल में सियासी तौर पर फेल हो गए हैं। इजराइल की जनता और नेता कह रहे हैं कि नेतन्याहू इजराइल की सुरक्षा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और न ही बंधुकों को लेकर दिलचस्पी है। बस नेतन्याहू की राजनीति में दिलचस्पी है। हमास के हमले के बाद सेना और सुरक्षा प्रमुखों के साथ साथ रक्षा मंत्री योआफ गैलेंट ने जिम्मेदारी लेते हुए माना था कि इजराइल ने अनदेखी की है। हालांकि नेतन्याहू ने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। न सिर्फ इजराइल के नेता और आम जनता बल्कि इजरायली मीडिया भी नेतन्याहू पर सख्त है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू से काफी सख्त सवाल पूछे गए। मीडिया ने पूछा कि क्या वो हमास के इस हमले को रोकने में विफल होने पर खुद को जिम्मेदार मानते हैं, क्या वो इस विफलता के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। यानी हमास के साथ जारी जंग के बीच नेतन्याहू एक जंग अपने लोगों के साथ इजराइल में भी लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल THP न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।